हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में जो नवग्रह हैं, शनि देव जी वक्री हो रहे हैं, तो वक्री शनि आपके जीवन में क्या इनका शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो अशुभ प्रभाव का हम वीडियो के आखिरी में रेमेडीज बताते हैं। तो आपको रेमेडीज उपाय करना चाहिए। रेमेडीज करने से जो है आपके ऊपर आने वाली संकट, मुसीबत और जो संघर्ष है उससे आपको छुटकारा मिलेगी। तो देखिए वक्री होता क्या है। अब तो मैं सबसे पहले बताऊंगी जो मुख्य ग्रह जो होते हैं ज्योतिष के हिसाब से मुख्य ग्रह 9 ग्रह होते हैं। आपने सुना होगा 9 ग्रह, मुख्य ग्रह 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 4 ग्रह जो है ऐसे हैं। 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु, ये इनको छाया ग्रह माना जाता है। उसके बाद से 2 ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं, चंद्र देव जी और सूर्य देव जी। चंद्रमा और सूर्य जो होते हैं हमारे कुंडली का राजा होते हैं। आपको मैं तुला वृश्चिक राशि वाली ये बताना चाहूँगी। देखिए आपके चंद्र कुंडली के आधार पे हम बताने जा रहे हैं। चंद्र कुंडली के आधार पे हजारों लाखों लोगों का कुंडलिया होता है और ग्रहों के गोचर के हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन रहता है। तो अभी जो है ग्रहों के गोचर के हिसाब से हम आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो देखिए अभी 9 ग्रह में जो है सूर्य और चंद्र मुख्य ग्रह माने जाते हैं। 5 ग्रह जो होते हैं, अब कौन कौन से ग्रह वक्री होते हैं, ऐसा मत समझना जो 9 ग्रह वक्री होते नहीं। 9 ग्रह में 4 ग्रह जो वक्री नहीं होते हैं, 2 ग्रह मुख्य रूप से इनका स्पीड रफ्तार हमेशा बराबर रहती है। लेकिन 5 ग्रह जो होते हैं ये वक्री होते हैं, जैसे मंगल देव जी, बुध देव जी, शुक्र देव जी, शनि देव जी, गुरु बृहस्पति देव जी। ये जो है 5 ग्रह अपने समय समय के अपने गति के अनुसार वक्री होते हैं। पहले मार्गी होते हैं, फिर वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं। अब ये जैसे गोल चक्र होता है, वो चक्र जिस बिल्कुल गोल शर्कर के जैसा नहीं होता है, अंडाकार चक्र होती है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक राउंड रहती है। अंडाकार चक्रों में ये राउंड लगाते हैं। सूर्य का सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। तो देखिए सूर्य का जैसे अब ग्रह चलते चलते मार्गी होते हैं। मार्गी होने के बाद गुरु और शनि जो है, सभी ग्रह जो सूर्य के नजदीक आते हैं वो ग्रह अस्त भी होते हैं। तभी मार्गी में ही अस्त हो गए थे गुरुदेव जी। फिर उदय भी मार्गी अवस्था में उदय हो गए थे। तो अभी देखिए जैसे कि अभी शनि देव जी वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होकर के आपके वृश्चिक राशि वालों में आपके ऊपर तो शनि का 7.5 ही चल रही, अढ़ैया चल रही। अढ़ैया जो है मार्च में खत्म हो जाएगी वृश्चिक राशि वालों की। लेकिन अभी आपके राशि से देखा जाए तो 4th हाउस में है शनि देव जी। 4th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। तो 4th हाउस में वक्री होकर के आपको क्या, और 4th हाउस में वक्री होकर के आपके 3rd हाउस का फल देंगे। तो शनि जो है हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल देते हैं। शनि कर्म फलदाता होते हैं। अब आपके कर्म कैसा है, आपके माता पिता का कर्म कैसा है, आप अपने कर्म क्षेत्र में कितना मेहनत करते हैं, अब उसका हिसाब किताब शनि देव जी करेंगे। अब जो है शनि मार्गी हो गए, तो मार्गी होने के बाद ही नहीं जो यू उल्टे चल रहे हैं, नहीं, इनका जो दृष्टि है वो वक्री हो गया है। अब जैसे शनि आपके 4th हाउस में बैठे हुए, तो 4th हाउस से शनि का जो तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही थी। लेकिन अब जो शनि का दृष्टि है, अब आपके जैसे अब 4th हाउस में से 3rd हाउस का फल देंगे। 3rd हाउस से देखा जाए तो वहाँ से शनि का जो दृष्टि है 4th हाउस से, अब दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। लग्न में पड़ेगी, फिर करियर पे पड़ेगी, फिर आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। तो देखिए अब ये तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न पे, तो आपको पैतृक मतलब जैसे कुटुंब, भाई बंधु, पिता पक्ष के जो भी परिवार है, इनमें आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। इनके साथ आपको अच्छे से मेल मिलाप बना के रखना है, नहीं तो इनके साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकती है। आपको जैसे अभी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई सा भी डिसीजन लेना है, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। इस समय आपको पैतृक संपत्ति में कोई सभी चेंजेस करवाना हो, बदलाव करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। कि आपको एक चीज़ों का अपने हेल्थ का भी, मेंटली हेल्थ का भी ध्यान रखना है, दांत का भी ध्यान,
दांत से में भी दर्द हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकते हैं, आँख से संबंधित समस्याएं हो सकते हैं। आपका जो धन, बचे हुए धन है वो खर्च हो सकते हैं। धन को जो बचाया हुआ, जैसे धन है, पैसे बचा के रखें, वो पैसे आपके खर्च होंगे। जो बचा हुआ है वो धन कोष में से अब धन कोष कम होगी। तो आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है। पैतृक जैसे रिलेशनशिप में कोई ऐसी फालतू के खर्चे नहीं होंगे, जैसे कुटुंब में, परिवार में, जैसे आपके कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो जो बचा हुआ धन है वो आपका खर्च, क्योंकि शनि का वक्री दृष्टि जो होता है, किसी भी ग्रह का वक्र दृष्टि शुभ नहीं होता है। तो शनि का भी वक्र दृष्टि जो है आपके लिए शुभ नहीं, किसी भी ग्रहों के शनि का वक्र दृष्टि शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए अभी आपके इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको विशेष करके अपने गुस्सा पे, बाड़ी पे विशेष करके ध्यान रखना है। अपने हेल्थ का देखिए, अपनी मेंटली हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके करियर में भी थोड़ी आपको मेहनत, अब आपके जैसे 3rd हाउस का फल दे रहे हैं 11th हाउस में बैठ करके, वृश्चिक राशि से देखा जाए तो अब देखिए आपके जो है कर्म में, जैसे आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, कहीं भी वर्कलोड पे आपको, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने वाले हैं, काफ़ी दबाव है। आपको काम का जो लेवल है आपका काफ़ी बढ़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप सोचोगे ये देखो इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। आप करेंगे, ये भी होगी, लेकिन आपको थोड़ा धीरे धीरे पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। तो देखिए आपको पहले पेशेंस रखिए, तसल्ली के साथ आगे बढ़िए। मेहनत ज़्यादा करेंगे, बोलते हैं लोहे को इतना तपा करके शनि खारा सोना बनाते हैं। तो अभी कर्म फलदाता का समय है, तो आपको करियर में, किसी भी काम में, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी वर्कलोड, आपकी मेहनत इतना बढ़ेगा कि आप काफ़ी, मतलब उस फील्ड का, उस चीज़ का आपको इतना ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि उस काम को आप फटाफट करोगे, उसमें नंबर 1 पाए जाओगे। तो एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जानकारियाँ बढ़ेगी। जैसे आपकी, मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। परिवार में भी कोई वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी आपके ऊपर हावी ना हो। इन सब चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। करियर में कोई जल्दीबाजी में डिसीजन ना ले, कोई फैसला ना ले। जैसे आपकी अर्निंग चल रही है, जैसा आपका कार्य चल रहा है, अभी आपको जैसे जॉब नहीं चेंज करना है, जॉब में बदलाव नहीं लाना है। जैसे कार्य क्षेत्र में कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी जैसे चल रहा है वैसे कोई नई मशीन खरीद के नहीं लाना है, कोई नया चीज़ें नहीं लाना है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, वैसा जैसा कार्य आपका चल रहा है वैसा ही कार्य होने दीजिए। बस आपको उपाय में क्या करना है, रोज आप डेली, क्योंकि शनि का 7.5 भी चल रही है, तो आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और शनिवार और मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये नहीं कर सकते तो आसपास पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ में मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाइए और गुड़ का शरबत बनाइए, उसमें काला तिल, गुड़, उड़द डाल के पीपल के जड़ में चढ़ाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करिए। पीपल घर पे नहीं करना है, पीपल के नीचे करिए, और आपका जो समय है दिनचर्या, इसमें सुधार आएगी। जो शनि के वक्र दृष्टि के जो प्रकोप है इससे आपको छुटकारा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है वक्र शनि आपको बुरा फल देंगे, बिल्कुल नहीं। आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आप काम काज अच्छा चलेगा, आपकी शत्रु की नाश होगी, कोई आपका जैसे पार्टनरशिप का बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। बस मैरिज लाइफ को, रिलेशनशिप को सुधार के रखना है। इन चीज़ों का, जिसका प्रेम संबंध है, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, इनका भी अभी जो है समय बहुत अच्छा है। आपके जो रिश्ते वगैरह पक्के भी हो सकते हैं, प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अभी बहुत अच्छा है, तो इस समय का अच्छे से उपयोग करिए। तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ, घबरा करके कोई भी नौकरी वगैरह में बदलाव नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जिसको भी आपके कुंडली में ग्रहों का क्या दशा है, क्या स्थिति आपके कुंडली देखने के बाद पता चलता है। तो देखिए आपको, जैसे आपके कुंडली में ग्रह जो उच्च के हैं, नीच के हैं, किसके साथ में बैठे, शत्रु राशि में बैठे हैं या मित्र राशि में बैठे हैं, कौन से महादशा, कौन से अंतरदशा आपके कुंडली में चल रहा है। ये कुंडली अभी जैसे शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको किसी को ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। जिसकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो उनको अच्छा फल देंगे। अब वही, हम भी वृश्चिक राशि हैं, ये भी व्यक्ति वृश्चिक राशि,
इसके लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में शनि का पोजीशन अच्छा नहीं है, शनि का प्रभाव, शनि अच्छा नहीं है। महादशा अंतरदशा या शनि कैसे बैठे हुए किस घर में, वो तो आपके कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।